नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया AK-47 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखो भैया, पहले ही बता दूं, ऐसे नाम का कोई पैटर्न दुनिया में मौजूद नहीं है। ये नाम जो है मैंने खुद ने दे रखा है पर्सनली इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। इसके पीछे का रीजन है कि आप किसी भी आर्मी वाले से मिलोगे या कमांडो से मिलोगे और उससे पूछोगे कि सबसे बेस्ट गन कौन सी है, तो वो नाम बताएगा AK-47। और उसके पीछे का रीजन है कि आप उसको साल भर पानी में रखो, उसको निकालो, कॉक करो, फायर करो, वो काम करेगी। उसी तरीके से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप कितना भी टाइम मार्केट के अंदर काम करते हो, इस कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी देखोगे ना, तो आपको ही लगेगा कि हाँ यार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ट्रेड करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा तामझाम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन पूरी डिटेल जानेंगे इस पैटर्न के बारे में, और मैंने जो पर्सनली इस पैटर्न पर ट्रेड कर रखे हैं वो सारे स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भैया, वीडियो का इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भैया AK-47 कैंडलस्टिक पैटर्न है कौन सा, उसके बाद इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट्स जो मैंने खुद ने पर्सनली ट्रेड कर रखे हैं, वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे ट्रेड किया है मैंने। लाइव मार्केट एग्जांपल बताऊंगा, टाइम फ्रेम बताऊंगा कि इसको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए, और आखिरी में बताऊंगा कि इसके ऊपर ट्रेड ले तो ले कैसे भैया, सिंपल वे में बताऊंगा आपको। ठीक है भैया, ये सारे टॉपिक्स जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक का बेसिक नहीं मालूम है कि बुलिश कैंडल कैसी होती है, बियरिश कैसी होती है, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, हाई लो क्या होता है, तो ये क्या है, बेसिक है भैया। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, आप पहले वो जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बातें हैं। ठीक है भैया, अपना कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये जो है बहुत सिंपल सी कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर दो पैटर्न पाए जाते हैं। एक बुलिश इंगल्फिंग, जो कि हमेशा बॉटम पे बनेगी, मार्केट गिरता हुआ है तो यहाँ बॉटम पे बनेगी। और दूसरी आती है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि टॉप पर बनेगी, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कहीं बनेगी तो मार्केट नीचे गिरने की तैयारी कर सकता है। इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं दोनों पैटर्न की। देखो भैया, ये भैया सेपरेशन कर दिया ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। इधर भैया मैं आपको बुलिश इंगल्फिंग बता दूंगा, इधर मैं आपको बियरिश इंगल्फिंग बता दूं। अब क्या होता है कि बुलिश इंगल्फिंग में मार्केट जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के नीचे गिर रहा है, हौले हौले, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जाकर क्या होता है कि एक और कैंडल आती है, लेकिन वो क्या होती है कि इस रेड कैंडल को, इस ट्रेंड की रेड कैंडल को खा जाती है। अब देखने में यहाँ पर समझ में आता है कि भैया इतनी पैनिक सेलिंग के अंदर भैया एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस प्रीवियस वाली रेड कैंडल को पूरा खा जाती है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि मार्केट कहीं भी अब जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, और जो बायर्स है वो स्ट्रांग हो चुके हैं, इसीलिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आया है। ठीक है, उसी तरीके से बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है भैया बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के, इसको लगता है मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, और इसी अहंकार में यहाँ पर एक आती है रेड कैंडल, कुछ इस तरीके से। और ये जो रेड कैंडल होती है, ये इसके ट्रेंड की प्रीवियस जो कैंडल होती है उसको पूरा खा जाती है भैया। अप ट्रेंड में मार्केट होता है, इस कैंडल को जो है ये पूरा रेड कैंडल खा जाएगी। तो यहाँ से लगता है कि जो सेलर्स है वो अब स्ट्रांग हो चुके हैं, मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और इसी तरीके से कैंडल दिख रही है, देखो ये है बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट गिर रहा था, उसके बाद इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने खाया, और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की तैयारी कर सकता है। उसी तरीके से ये बियरिश है, मार्केट ऊपर जा रहा था, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने खाया, और मार्केट यहाँ से नीचे आने की तैयारी कर सकता है। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब चलते हैं भैया कि कौन कौन से ट्रेड मैंने पर्सनली इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे किए हैं और कैसे किए हैं। देखो भैया, सबसे पहला ट्रेड मैंने इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे किया है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ट्रेड है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ट्रेड कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये मैंने एक लेवल निकाल के रखा हुआ था भैया। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, लेकिन मैं हमेशा पुल बैक पे एंट्री लेने की सोचता हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेने की बातें नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एंट्री जो होती है कहीं ना कहीं फोमो में हो जाती है। पुल बैक आता है, इसी लेवल के ऊपर वापस मार्केट आता है, तो यहाँ पर मुझे एक इंगल्फिंग कैंडल दिखाता है। कैसे भैया, ये जो रेड कैंडल है इसको ये ग्रीन कैंडल जो है ये खा जाती है।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने जैसा ये पैटर्न बनाया ये ऐसा का ऐसा पैटर्न दिखेगा, ऐसा नहीं होता, इसीलिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। ये जो रेड कैंडल है इसको एक ग्रीन कैंडल खा जाती है तो यहाँ पर मेरा ट्रेड लग जाता है, मैं यहाँ कहीं बाई करूंगा। कहाँ? जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी मैं यहाँ कहीं बाई करूंगा और ये जो कैंडल का लो है ये मेरा एसएल हो जाएगा। ठीक है, 1:3, 1:2, जो भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेके ट्रेड करते हैं उस रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल बताता हूँ। देखो भैया ये वही वाला एग्जांपल है, लेकिन इसके अंदर मैंने ट्रेड कैसे लिया था ये बता दिया आपको ताकि समझ में आ सके। क्या? मेरा ट्रेड यहाँ एक्टिवेट हुआ और यहाँ पर मेरा एसएल था और ये जो है ये भैया मैंने मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था 1:3 का, जैसे ही अचीव हुआ मैंने ट्रेड मेरा कट कर दिया। मार्केट कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो भैया नेक्स्ट एग्जांपल भी वापस मेरे ही ट्रेड का है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये मेरे लेवल के आसपास एक इंगल्फिंग कैंडल वापस बनती है जो इस रेड वाली कैंडल को खा जाती है। सुबह सुबह का टाइम था भैया, मार्केट नीचे आया और इसी लेवल के पास आके कहीं ना कहीं मुझे एक इंगल्फिंग कैंडल को दिखाया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कहीं, अब ऐसा बिल्कुल प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ पर ट्रेड लिया, पर ये जो है ये मतलब यहाँ कहीं मेरा ट्रेड एक्टिवेट होता है। इस कैंडल का जो लो है वो मेरा एसएल होता है और 1:3, और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि बुलिश प्रेशर कम होता जा रहा है तो 1:2 पे मेरा जो टारगेट है वो मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है भैया, और ये तो आपको पता है कि एसएल जो है वो ट्रेल करता रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल भैया देखो, अभी तक जो एग्जाम्पल थे वो बुलिश इंगल्फिंग के थे, ये बेयरिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो मेरे लेवल पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल होती है ग्रीन कैंडल को खा जाती है। यहाँ पर मानी बात की एक जो नया नया ट्रेडर है वो ट्रेड नहीं लेगा क्योंकि एसएल बड़ा है, लेकिन जो ट्रेड लेते हैं तो भैया यहाँ पर आपको अच्छा खासा डाउनफॉल जो है देखने को मिला है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल से इसको आपको सीखना पड़ेगा कि भैया कहाँ मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ एसएल रखना है और सिस्टम के अंदर रखना है। भैया मत सोचा करो कि भैया मैं ट्रेड हाथ से कट कर दूंगा, नहीं कट कर पाओगे, सिस्टम के अंदर लगा के छोड़ दो, काहे की टेंशन होना भैया। ठीक है, अब देखो भैया नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम कौन सा रखना है इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं सिंपल सा समझा देता हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हो, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हो, या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लेवल्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपको ट्रेड लेना है तो वो उसको आपको इनिशिएट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करना है, क्योंकि देखो भैया एसएल जो है वो अपन ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते। अपन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो जो एसएल होगा वो बड़ा होगा, तो फिर मार्केट का ओवरऑल जो व्यू है वो अपने को बड़ा लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए जो ट्रेड इनिशिएट करने की बात आती है तो उसके लिए टाइम फ्रेम जो अपने को यूज करना है वो 5 मिनट यूज करना है और 3 मिनट यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ट्रेड लेना कैसे। अब लेना कैसे है वो बात मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स के अंदर भी बताई और एक और बार बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो रेड कैंडल है इसको जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने खाया तो जैसे ही इसकी क्लोजिंग आएगी मेरा यहाँ कहीं ट्रेड लग जाएगा। इसका जो लो रहेगा वो मेरा एसएल रहेगा। मार्केट के अंदर जिस भी रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशो के साथ मैं ट्रेड करता हूँ 1:3, 1:2, वो मैं टारगेट सेट कर दूंगा क्योंकि आप अभी नए नए हो। ठीक है, मानी बात कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ये देखने लग जाओगे कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है तो कौन से रेजिस्टेंस तक जाएगा। ये चीज अभी थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद आ जाएगी। अभी धीरे धीरे इस चीज को अपनी आदत में लेके आओ कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो अभी फिक्स करना सीखो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको ये बात बता दी भैया कि टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है, टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, ट्रेड कैसे लेना है, ये बात बता दी। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट के अंदर एसेस जो है वो भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हिट नहीं होंगे। कोई भी चीज की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, नहीं तो सभी करोड़पति बन जाते। ठीक है, जो खेल होता है, पूरा जो गेम होता है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर टिका हुआ रहता है। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी आपके एसेस हिट होंगे, लेकिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा या फिर अगली आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को लूंगा और मैं उसका सही 60 तरीके से आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।